हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 में हमारी साइंस की बुक विज्ञान भारती को स्टार्ट करने चल रहे हैं और इसका पहला ही चैप्टर है दैनिक जीवन में विज्ञान। तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हर जगह पे विज्ञान का उपयोग होता है। चाहे आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, टीवी देख रहे हो, फ़ोन पे बात कर रहे हो, हर चीज़ में गैस जला रहे हो, हर चीज़ में विज्ञान का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे सही विकल्प छाँट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला क्वेश्चन है, टेलीविज़न के आविष्कारक हैं। तो टेलीविज़न जिसमें हम लोग अपने मनोरंजन के लिए इसका उपयोग करते हैं, इसके आविष्कारक कौन थे? तो इसके आविष्कारक थे जॉन लोगी बेयार्ड। तो जॉन लोगी बेयार्ड ने ही टेलीविज़न का आविष्कार किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है। तो बच्चों, किसी भी समस्या को जो हम लोग देखते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिक एक विधि होती है, जिसमें कुछ चरण होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। तो चलिए पहले मैं आपको इनके चरण बताता हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कौन सा इसमें नहीं होगा। तो जब भी कोई समस्या आती है तो उसका पहला चरण होता है, हमें किसी भी चीज़ को लेके जिज्ञासा होती है कि ये चीज़ क्यों होती है, कैसे होती है, अर्थात जिज्ञासा। इसी को प्रश्न करना भी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है आपका परिकल्पना। अब हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ क्यों हो रही होगी, उसके बारे में हम लोग कोई परिकल्पना करते हैं। हम जो भी परिकल्पना करते हैं उसके बाद हम उसका परीक्षण करते हैं कि क्या हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। जब परीक्षण कर लेते हैं तो उसके बाद उसका निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण आता है। और निरीक्षण के बाद हम लोग उसे अभिलिखित कर लेते हैं, मतलब उसे हम लोग लिख लेते हैं, उसे कहते हैं अभिलेखन। और अभिलेखन के बाद हम लोग पुनर्विचार करते हैं कि क्या ये हर जगह पे लागू होगा या एक ही बार ये लागू होगा। और जब ऐसा होता है तो हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये सारे हो गए आपके वैज्ञानिक चरण। और इसमें से आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सिद्धांत का चरण वैज्ञानिक विधि में नहीं होता, ये इसके बाद की अवस्था होती है। तो यहाँ पे आपको जिज्ञासा मिल जाएगा, परिकल्पना मिल जाएगी, परिरक्षण, निरीक्षण, अभिलेखन, पुनर्विचार और निष्कर्ष। लेकिन सिद्धांत यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। आपको बताना है कि भारतीय वैज्ञानिक कौन से हैं। तो थॉमस एल्वा एडिसन, मैडम क्यूरी और गैलीलियो ये सारे विदेशी वैज्ञानिक हैं, जबकि हरगोविंद खुराना ये एक भारतीय वैज्ञानिक थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ओजोन परत में छिद्र का कारण है। तो हम लोग बच्चों जानते हैं कि पूरी पृथ्वी चारों तरफ से ओजोन की परत से ढकी हुई है, लेकिन कुछ गैसों की वजह से इसमें छेद हो रहा है। तो इस छेद का कारण कौन सी गैसें हैं? तो हम लोग देख लेते हैं। इसमें दिया गया है एक गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छिद्र का कारण होती है। ये गैसें आपके फ्रिज से, इसके अलावा आपके जो एसी घर में यूज़ करते हैं उन सब में ये भरी जाती हैं। हालांकि आजकल इनका प्रयोग बहुत सीमित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ओजोन परत में छिद्र का कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दो भारतीय तथा दो विदेशी वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो दो भारतीय वैज्ञानिक हो गए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और दूसरे हो गए CB रमन। इसी तरह विदेशी वैज्ञानिक हो गए एडवर्ड जेनर और सर आइजैक न्यूटन। तो ये हो गए दो विदेशी वैज्ञानिक। आगे देखिए हम लोग, विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाले किन्हीं दो समस्याओं के बारे में लिखिए। तो पहला है, वाहनों से निकलने वाले धुएं के कारण वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है। और दूसरा है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा, मिट्टी और जल प्रदूषित हो रहे हैं। तो ये दो हो गए आपकी समस्याएं। फिर है, स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम किससे संबंधित है? प्रक्षेपास्त्र शास्त्र से। दूसरे हैं मैडम क्यूरी, ये रेडियम के इन्वेंशन से संबंधित हैं। फिर है चार्ल्स बैबेज, ये कंप्यूटर के आविष्कारक थे। फिर है माइकल फेराडे, ये डायनमो से संबंधित हैं। और गैलीलियो, और इन्होंने दूरबीन बनाया था। तो इस तरह से इनका सही मिलान हो गया। आगे हम लोग देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एडुसेट ये एक उपग्रह है। क्या है? ये दूरस्थ शैक्षणिक उपग्रह है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है। एडू मतलब होता है एजुकेशन, तो एडू से ही बना हुआ है। फिर दूसरा है वायुयान, वायु यातायात का साधन है। यूरिया के अत्यधिक उपयोग से मृदा और जल प्रदूषण होता है। फिर अगला है, सुश्रुत कौन थे? सुश्रुत थे एक महान शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक मतलब बच्चों सर्जन होता है, जो किसी चीज़ को काट पीट के दोबारा जोड़ देते हैं। फिर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। ये है जापान के दो शहर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देना है। दूर देशों की घटनाओं की सचित्र जानकारी देने वाले साधन का नाम क्या है? टेलीविजन। तो टेलीविजन में हम लोग घटनाओं को सचित्र देख पाते हैं। अगला है, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत बल्ब बनाया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। फिर अगला,
किन्हीं 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों के नाम बताने हैं। तो पहले हैं सर सीवी रमन और दूसरे हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे, चिकित्सा के क्षेत्र में वर्तमान में क्या प्रगति हुई है? तो उत्तर होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में रोगों की जांच हेतु एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एंडोस्कोपी आदि तथा उपचार हेतु विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं और शल्य चिकित्सा सर्जरी का विकास हुआ है। अगला है, वर्तमान समय में संचार माध्यम के साधन क्या क्या हैं? तो टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स, ईमेल, कंप्यूटर और इंटरनेट वर्तमान समय में संचार के प्रमुख साधन। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये छोटा सा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगर हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे अगला वीडियो पड़े तो आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए अपना वीडियो समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए।